नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टोरी मूव। आज की कहानी का नाम है वो गुड़िया जो सिर्फ सच बोलती थी। राजू एक छोटे से शहर में रहता था। राजू पढ़ने में तो ठीक था, पर उसे एक बुरी आदत थी। वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देता था। कभी होमवर्क ना करने का बहाना, कभी किसी चीज़ को तोड़कर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना। राजू सोचता था कि झूठ बोलने से वह मुसीबत से बच जाता है। एक दिन राजू के जन्मदिन पर उसकी नानी उसके लिए एक तोहफा लेकर आई। तोहफा था एक छोटी सी लकड़ी की गुड़िया जिसके बाल सुनहरे रंग के थे और आंखें नीली। गुड़िया देखने में बिल्कुल साधारण लग रही थी। यह गुड़िया खास है, नानी ने कहा। इसे सच्ची गुड़िया कहते हैं। ये हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जब भी इसके पास कोई झूठ बोलता है, इसकी आंखें एक पल के लिए लाल हो जाती हैं। पर घबराओ मत, ये किसी को सज़ा नहीं देती, बस सच दिखाती है। राजू ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा नानी बस कहानी बना रही हैं। उसने गुड़िया को अपने कमरे की मेज़ पर रख दिया। अगले दिन स्कूल में राजू का होमवर्क अधूरा था। घर आकर उसकी माँ ने पूछा, राजू होमवर्क पूरा किया? राजू ने फिर बिना सोचे समझे कहा, हाँ माँ, कर लिया। तभी उसकी नज़र मेज़ पर रखी गुड़िया पर पड़ी। उसे लगा कि गुड़िया की आंखें एक पल के लिए हल्की लाल हो गईं। राजू चौंक गया, पर उसने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ होगा। अगले दिन स्कूल में टीचर ने पूछा तो राजू पकड़ा गया कि उसने होमवर्क नहीं किया था। उसे डांट पड़ी। घर आकर उसने गुस्से में गुड़िया की तरफ देखा और कहा, यह तो सच में मुझे पकड़वाती है। कुछ दिन बाद राजू के छोटे भाई का पसंदीदा खिलौना टूट गया। असल में वह राजू से ही टूटा था, पर राजू ने माँ से कह दिया, मैंने नहीं तोड़ा, शायद बिल्ली से टूट गया होगा। उसी पल गुड़िया की आंखें फिर से लाल हो गईं। इस बार पहले से ज़्यादा साफ दिखीं। राजू का दिल धक धक करने लगा। उसे यकीन हो गया कि गुड़िया सच में जादुई है। राजू ने सोचा कि गुड़िया को कमरे से हटा दें ताकि उसे शर्मिंदा ना होना पड़े। पर जब वह गुड़िया उठाने गया तो उसे उसकी आंखों में कुछ अजीब सा दिखा, जैसे गुड़िया उदास हो। राजू को अचानक एहसास हुआ कि गुड़िया उसे सज़ा नहीं दे रही, बल्कि उसे आईना दिखा रही है। ये दिखा रही है कि झूठ बोलना कैसा लगता है। उस रात राजू सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, मैं झूठ क्यों बोलता हूँ? क्या सच बोलने में इतनी मुसीबत है? उसने फैसला किया कि कल से वह एक हफ्ते के लिए हर बात में सच बोलने की कोशिश करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन स्कूल में उसकी क्लास की एक किताब खो गई। टीचर ने पूछा तो सारे बच्चे चुप रहे। राजू ने हिम्मत करके कहा, मैडम, वह किताब मुझसे ही गुम हुई थी। मैंने उसे लापरवाही से इधर उधर रख दिया था। टीचर ने राजू की ईमानदारी की तारीफ की और कहा, सच बोलने की हिम्मत रखना बहुत बड़ी बात है राजू। राजू को अच्छा लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि सच बोलने के बाद मन कितना हल्का महसूस होता है। झूठ बोलने के बाद वाली घबराहट बिल्कुल नहीं होती। धीरे धीरे राजू ने अपनी आदत बदल ली। जब भी उसे झूठ बोलने का मन करता, वह अपने कमरे में रखी गुड़िया को याद कर लेता और सच बोल देता। कुछ हफ्तों बाद उसने देखा कि गुड़िया की आंखें अब कभी लाल नहीं होती, चाहे वह कुछ भी कहे। शायद इसलिए क्योंकि अब राजू सच के अलावा कुछ बोलता ही नहीं था। एक दिन राजू ने अपनी नानी से पूछा, नानी, क्या गुड़िया सच में जादुई है या यह बस मेरे मन का खेल था? नानी मुस्कुराई और बोली, बेटा, असली जादू गुड़िया में नहीं, तुम्हारे अंदर था। गुड़िया ने तो बस तुम्हें एक मौका दिया खुद को आईने में देखने का। बाकी काम तो तुम्हारी अपनी हिम्मत और अच्छाई ने किया। राजू आज भी उस गुड़िया को अपनी मेज़ पर रखता है, इस याद के तौर पर कि सच बोलना कभी आसान नहीं होता, पर यह सबसे अच्छा रास्ता होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि झूठ बोलने से हम कुछ देर के लिए मुसीबत से तो बच सकते हैं, पर सच बोलने से हमारा मन हमेशा हल्का और शांत रहता है। सच बोलने की हिम्मत रखने वाला इंसान ही असली में बहादुर होता है। तो दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आपको कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर व कमेंट ज़रूर करें। हम फिर से आपके सामने जल्द ही हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ।
तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।